हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। दोस्तों मैं हूं साजिद। और दोस्तों जैसे आप सभी जानते हैं, आपकी जो कक्षा 10 की हिंदी की यानी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लघु और अति लघु और जो विस्तृत प्रश्न है उनकी श्रृंखला चल रही है। तो दोस्तों आज मैं हिंदी के जो 10 नंबर के पूछे जाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो पूछे जाते हैं, दोस्तों आज मैं वे 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिनकी छपने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे कक्षा 10 हिंदी बोर्ड परीक्षा 2023। बोर्ड परीक्षा 2023 दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतेंदु युग के दो लेखकों के नाम लिखिए, यानी जो भारतेंदु युग के दो लेखक कौन कौन से हैं। तो दोस्तों भारतेंदु युग के दो लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र। बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के दो प्रमुख लेखक हैं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि शुक्ल युग के दो प्रमुख लेखकों निबंधकारों के नाम लिखिए, यानी शुक्ल युग के प्रमुख लेखक और निबंधकार, यानी लेखक भी हों और उसके यानी वे निबंधकार भी हों। तो दोस्तों वे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं जो शुक्ल युग के यानी प्रमुख लेखक हैं और निबंधकार हैं। दूसरे नंबर पर जयशंकर प्रसाद है, तीसरे नंबर पर मुंशी प्रेमचंद जी हैं और दोस्तों चौथे नंबर पर राय कृष्ण दास जी हैं और पांचवें नंबर पर दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी है। यानी शुक्ल युग के दो प्रमुख, यानी दो तो नहीं, इसमें मैंने 5 लिख दिए, यानी प्रमुख लेखक और निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, मुंशी प्रेमचंद है, राम कृष्ण दास है, राय कृष्ण दास है और माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है द्विवेदी युग के दो प्रमुख कहानीकारों के नाम लिखे, यानी जो द्विवेदी युग के दो प्रमुख कहानीकार कौन कौन से हैं। तो दोस्तों मुंशी प्रेमचंद जी हैं, मुंशी प्रेमचंद हैं और दूसरे नंबर पर जयशंकर प्रसाद है। द्विवेदी युग के दो प्रमुख कहानीकार मुंशी प्रेमचंद हैं और जयशंकर प्रसाद जी हैं। 4th नंबर का क्वेश्चन है कि शुक्ल युग के दो प्रमुख कहानीकारों व प्रसिद्ध लेखकों के नाम लिखिए, यानी शुक्ल युग के दो प्रमुख कहानीकार और प्रसिद्ध लेखकों के नाम। तो दोस्तों प्रेमचंद है, प्रेमचंद की जानते हैं कि जो कहानी है उनकी पूस की रात, मंत्र और पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद जी की महत्वपूर्ण कहानियां हैं। मंत्र है, पंच परमेश्वर है और पूस की रात है। दोस्तों दूसरे नंबर पर रखे गए हैं, पहले नंबर पर मुंशी प्रेमचंद है और दोस्तों दूसरे नंबर पर जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी के है आंधी है, इंद्रजाल है और ममता। आंधी, इंद्रजाल और ममता। आंधी, इंद्रजाल और ममता किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की है। दोस्तों यानी 5 नंबर का जो 5 नंबर है दोस्तों हमारे क्वेश्चन में वो है कि शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यास लेखक और उसके प्रमुख उपन्यासकारों के नाम लिखिए, यानी शुक्ल युग के जो प्रसिद्ध उपन्यास लेखक और उनके प्रमुख उपन्यासों के नाम लिखो। तो दोस्तों मुंशी प्रेमचंद जी हैं जिनका गबन है, गोदान है, सेवा सदन है और निर्मला है। दोस्तों मुंशी प्रेमचंद जी हैं जिनके गबन, गोदान, सेवा सदन और निर्मला मुंशी प्रेमचंद जी के प्रमुख उपन्यास हैं। गबन, गोदान, सेवा सदन और निर्मला। गबन, गोदान, सेवा सदन और निर्मला आप सभी जानते हो कि मुंशी प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास है। और ये मुंशी प्रेमचंद जी कौन से युग के हैं? शुक्ल युग के प्रमुख कवि हैं। मैंने अभी ऊपर भी लिखा था शुक्ल युग के प्रमुख कवि जो है मुंशी प्रेमचंद है। सवाल नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक का नाम लिखिए, यानी बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक का नाम लिखो, यानी बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक का क्या नाम है। तो दोस्तों बाण भट्ट के आत्मकथा उपन्यास के लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी है, यानी बाण भट्ट की आत्मकथा यानी किसने लिखी है। तो दोस्तों इसके जो लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है कि भूले बिखरे चित्र के रचनाकार का नाम लिखिए, यानी भूले बिखरे चित्र के रचनाकार कौन है। भूले बिखरे चित्र के रचनाकार कौन है। तो भूले बिखरे चित्र उपन्यास के रचनाकार का नाम भगवती चरण वर्मा है। भूले बिसरे चित्र के रचनाकार, तो दोस्तों भूले बिसरे चित्र यह एक उपन्यास है, नहीं है कहानी नहीं है ये दोस्तों, यह एक उपन्यास है और इसके रचनाकार का नाम भगवती चरण वर्मा है, यानी भूले बिसरे चित्र के रचनाकार भगवती चरण वर्मा है। 8वें नंबर का क्वेश्चन है शुक्लोत्तर युग, यानी शुक्लोत्तर युग की समय सीमा क्या है, यानी शुक्लोत्तर युग की समय सीमा क्या है, 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों शुक्लोत्तर युग की समय सीमा 1938 से 1947 ईस्वी के बीच में है।
1938 से 1947 ईस्वी के बीच में शुक्लोत्तर युग की जो समय सीमा रखी गई है। अब मैं बात करता हूँ शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख निबंधकारों के नाम लिखिए। शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख निबंधकारों के नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नागेंद्र। यानी शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख निबंधकारों के नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं और डॉक्टर नागेंद्र जी हैं। डॉक्टर नागेंद्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों के नाम लिखिए। यानी जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं। तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद के हम नाटकों की बात करते हैं तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद के नाटकों के नाटक हैं राज्यश्री है, अजातशत्रु है, राज्यश्री अजातशत्रु, चंद्रगुप्त हो गया, स्कंदगुप्त हो गया, ध्रुव स्वामिनी हो गया और कामना ये इनके प्रमुख नाटक हैं। मैं बात करता हूँ जयशंकर प्रसाद के किसी एक उपन्यास का नाम लिखिए। यानी जयशंकर प्रसाद का कोई एक प्रसिद्ध उपन्यास। तो आप सभी जानते हैं जयशंकर प्रसाद का एक प्रसिद्ध उपन्यास तितली कंकाल। दोस्तों जो प्रसिद्ध है वो कौन सा है? तितली जयशंकर प्रसाद जी का एक प्रमुख उपन्यास है। हम बात करते हैं सवाल नंबर 12, किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखो। यानी किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखो। तो दोस्तों डॉक्टर राजकुमार वर्मा हिंदी एकांकी के प्रमुख लेखक हैं। डॉक्टर राजकुमार वर्मा हिंदी एकांकी के प्रमुख लेखक हैं और जो वो है दीपदान इनका प्रसिद्ध एकांकी है। तो किसी एक एकांकी लेखक का अगर आपसे पूछता है कि किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखिए, तो डॉक्टर राजकुमार वर्मा हिंदी एकांकी के प्रमुख लेखक हैं और दीपदान इनका प्रसिद्ध एकांकी है। दीपदान किसका? डॉक्टर राजकुमार वर्मा का है और ये हिंदी के प्रसिद्ध एकांकी लेखक हैं। सवाल नंबर 13, शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख आलोचकों के नाम लिखिए। अब इसमें पूछा है कि शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख आलोचकों के नाम। तो दोस्तों शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख आलोचकों के नाम तो सबसे पहले हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा शुक्लोत्तर युग के प्रमुख आलोचकों में से एक हैं, डॉक्टर रामविलास शर्मा। और दोस्तों जो दूसरे पर हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा और डॉक्टर नागेंद्र प्रमुख शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख आलोचक हैं। सवाल नंबर 14, रेखाचित्र अथवा संस्मरण में से किसी एक विधा की एक प्रसिद्ध लेखक और उसकी एक प्रकृति का नाम लिखो। रामवृक्ष यानी रेखाचित्र हो अथवा स्मरण में से किसी एक, क्या तो रेखाचित्र हो या एक संस्मरण में से किसी एक विधा के एक प्रसिद्ध लेखक और उसकी एक कृति का नाम लिखिए। यानी रेखाचित्र या संस्मरण में से किसी एक की विधा और उसके लेखक का नाम लिखिए। तो दोस्तों रामवृक्ष बेनपुरी, माटी की मूरत और कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर दीप जले शंख बजे, ये दोनों हैं। रामवृक्ष बेनपुरी, माटी के मूरत, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर दीप जले शंख बजे, इनके ये हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों कि किन्हीं के हिंदी के प्रमुख, क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, हिंदी के प्रमुख आत्मकथा लेखकों का नाम लिखिए। हिंदी के प्रमुख आत्मकथा यानी जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी हो उन लेखकों के नाम लिखिए। हिंदी के प्रमुख आत्मकथा लेखकों के नाम। तो दोस्तों हिंदी के प्रमुख आत्मकथा लेखक आप सभी जानते हैं, महात्मा गांधी जी ने लिखी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है, राहुल सातक्यान ने लिखी है, सुमित पंत जी ने लिखी है, आदि हिंदी के प्रमुख आत्मकथा लेखक हैं। यानी महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, राहुल सातक्यान और सुमित पंत हिंदी के प्रमुख आत्मकथा लेखक हैं। हिंदी के प्रमुख आत्मकथा लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है दोस्तों कि कलम का सिपाही किस विधा की कीर्ति या रचना है। यानी कलम का सिपाही किस विधा की कीर्ति या रचना है। तो दोस्तों कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद की एक जीवनी है। यानी कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। किसकी? दोस्तों कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है और यह रचना जीवनी विधा पर आधारित है।
यह रचना जीवनी विधा पर आधारित है। मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 17, यात्रा वृत्तांत लेखक का नाम लिखिए। यानी यात्रा वृत्तांत लेखक का नाम लिखिए। तो राहुल यानी यात्रा साहित्य राहुल सातक्यान का है और रिपोतर्ज कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का है। यानी यात्रा वृत्तांत लेखक का नाम लिखिए, यानी यात्रा साहित्य राहुल सातक्यान का है और दोस्तों रिपोतर्ज कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का है। क्वेश्चन नंबर 18, नीड का निर्माण फिर से किस विधा पर आधारित रचना है। नीड का निर्माण फिर से किस विधा पर आधारित रचना है। नीड का निर्माण फिर से किस विधा पर आधारित रचना है। नीड का निर्माण फिर से हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा विधा, यानी नीड का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा विधा की रचना है। यानी नीड का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो दोस्तों नीड का निर्माण फिर से हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि नीड का निर्माण क्या है। तो दोस्तों ये हरिवंश राय की आत्मकथा है और किसकी, यानी इसके लेखक का क्या नाम है। तो दोस्तों इसका लेखक का नाम है हरिवंश राय बच्चन, इसके लेखक का नाम है। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है, या क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। तो दोस्तों क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा की रचना है। किसकी, यानी क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा की रचना है और इसके लेखक हरिवंश राय, कौन, हरिवंश राय इस बच्चन इसके लेखक है। हरिवंश राय बच्चन इसके क्या है, लेखक है। दोस्तों आज का हमारा अंतिम सवाल है कि हिंदी के 2 संस्मरण लेखकों के नाम लिखिए। यानी हिंदी के 2 प्रमुख या हिंदी के 2 संस्मरण लेखकों के नाम लिखिए। तो बनारसी दास चतुर्वेदी और पदम सिंह शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी और पदम सिंह शर्मा हिंदी के प्रमुख हिंदी के संस्मरण लेखक है। दोस्तों ये 20 क्वेश्चन थे दोस्तों, लगभग इसमें 30 क्वेश्चन और आएंगे, यानी वो अगली वीडियो में कवर करा दूंगा। और दोस्तों अगर आपने 50 क्वेश्चन कवर कर लिए, यानी टोटल अगर आपने 50 क्वेश्चन कवर कर लिए, तो दोस्तों आपके 10 नंबर इन क्वेश्चनों में से ही हो जाएंगे। 10 क्वेश्चन इन क्वेश्चन में से ही हो जाएंगे। दोस्तों क्या तो आप इस चीज़ को, ये जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं दोस्तों, आप इन क्वेश्चनों को नोट भी कर सकते हैं। और अगर आप इन क्वेश्चनों को नोट नहीं करते तो दोस्तों मैं इनका आपको PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा। वो वाइट पेज एग्जाम टेलीग्राम चैनल पर आपको इन सभी का PDF मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।